हेलो गाइस, मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता में। सो गाइस, आज हम लेकर के आ गए हैं डाइस का लेक्चर नंबर 4। तो वैसे स्टूडेंट्स जो हमारा आज का ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो पहले डाइस का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से कंप्लीट करें और उसका जो लिंक है मैं डाइस के लेक्चर नंबर 4 यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डाइस के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ते हैं उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ। तो उसमें हम लोगों ने अपोजिट्स निकालना सीखा था और उसमें हम लोगों ने केस नंबर 4 और 5 पढ़ा था। केस नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो केस नंबर 4 में हम लोग जाने थे कि जब दो डाइस दिया रहे और उन दोनों में कोई सा भी सरफेस कॉमन नहीं हो तो उसका अपोजिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। और जो हमारा पांचवा केस बना था उस पांचवे केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब एक ही डाइस दिया रहेगा तो उसका हम लोग अपोजिट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ओपन डाइस के बारे में पढ़े थे। तो चलिए वहाँ से हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ओपन डाइस का मैं थोड़ा सा और एक बार और उसका रिवीजन कराता हूँ। और जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया था एक ओपन डाइस में वो मैं फिर से लिखता हूँ। तो देखिए, ओपन डाइस में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को मैं फिर से एक दो और कराता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगा। और क्योंकि हम लोग आगे ओपन डाइस के बारे में ही अब पढ़ने वाले हैं तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ उसका। तो मैं उन पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। तो देखिए, ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन। इसमें मैं नंबर फिल करता हूँ। ये हो गया हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये हो गया हमारा डॉलर और ये हो गया हमारा रुपीज़। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ A B C D E F। ठीक है, तो ये होगा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ओपन डाइस के कराया था। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं क्या सिखाया था, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था। वो कंसेप्ट क्या था कि एवरी थर्ड सरफेस, वो हमारा कंसेप्ट था एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। मतलब हिंदी में क्या होगा कि प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो ओपन डाइस हो या क्लोज डाइस हो उसके जो थर्ड सरफेस होता है वो फर्स्ट सरफेस का अपोजिट होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम लोग 6 से चलना स्टार्ट करने, चलना स्ट्रेट है। देखिए, 6 से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे 6 है, सेकेंड नंबर पे 2 है और थर्ड नंबर पे 4 है। तो जो फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आएंगे वो होंगे अपोजिट्स। तो जो 6 का अपोजिट होगा वो होगा 4। ठीक, फिर हम लोग 2 से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 2 आया फर्स्ट नंबर पे, 4 सेकेंड नंबर पे और 3 आया थर्ड नंबर पे। तो जो फर्स्ट और थर्ड वाला होगा वो हमारा अपोजिट होगा। तो हमारा जो 2 का अपोजिट होगा वो 3 होगा, और जो हमारा बचा हुआ पेयर होगा वो ऑटोमेटिक अपोजिट होगा।
तो हमारा बचा 1 और बचा 5, तो 1 का जो हमारा ऑपोजिट होगा वो हमेशा 5 होगा। तो ये है हो गए हमारे ऑपोजिट्स। ये हो गए हमारे ऑपोजिट्स इस क्वेश्चन के। फिर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो फर्स्ट सरफेस का ऑपोजिट थर्ड सरफेस। चलना कैसे है, स्ट्रेट चलना है। तो भैया हम लोग यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो प्लस का जो ऑपोजिट सरफेस होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है। ये फिर यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है, थर्ड तो हमें मिल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो डिवीज़न का जो अपोजिट सरफेस आया वो रुपीज़ आया। तो यहाँ क्या आया, तो यहाँ जो प्लस का हमारा अपोजिट आया, वो आया मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न का जो हम लोगों का अपोजिट आया वो क्या आया, तो वो आया हमारा रुपी। और जो बचा हुआ होगा वो खुद से ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है और यहाँ डॉलर है, तो जो माइनस का अपोजिट होगा वो ऑटोमेटिक डॉलर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये क्या है, ये अपोजिट्स हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था, क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ सकता था कि भैया आप लोग माइनस का अपोजिट बताइए। क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा और पूछेगा फाइंड द अपोजिट ऑफ दिस सरफेस, फाइंड द अपोजिट ऑफ माइनस। तो माइनस का जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ वो होता है अपोजिट डॉलर इस क्वेश्चन में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। तो ये हो गया हमारा पहला फलक, ये हो गया हमारा पहला फलक, ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया तीसरा। अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो ये पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, तो पहला और तीसरा क्या होगा, अपोजिट होगा। फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला और तीसरा जो हुआ हमारा अपोजिट हुआ। तो हमारा यहाँ सी का जो अपोजिट सरफेस आया, वो आया डी। ई का जो अपोजिट सरफेस आया वो आया एफ, तो वो हो गया हमारा एफ। और जो बचा हुआ पेयर होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। तो बचा हुआ पेयर हमारा ए और बी है, तो ए का जो हमारा अपोजिट होगा वो हमेशा बी होगा। ये बातें मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दिया और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया था। तो चलिए आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं इस पे कुछ और टफ टाइप के सवाल आते हैं हल्का सा, जो मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो आप लोग इसे कॉपी कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ। तो हम लोगों ने इसमें क्या जाना कि जो प्रत्येक तीसरा फलक होता है, प्रत्येक थर्ड सरफेस, एवरी थर्ड सरफेस, वो हमारा फर्स्ट वाले सरफेस का अपोजिट होता है, वो हमारे फर्स्ट वाले सरफेस का अपोजिट होता है। और हम लोग अब अपोजिट निकालना सीखते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने फिर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जिसमें हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस टाइप का है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ हमारा इस टाइप का है।
तो ये हो गए हमारे 2-3 क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है, यहाँ हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो प्रत्येक तीसरा फलक अपोजिट होता है। तो यहाँ हमारा, यहाँ से चलते हैं तो तीसरा फलक हमारा जो 3 का अपोजिट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से चलते हैं तो तीसरा फलक हमारा क्या है, तो 5 का अपोजिट हमारा 6 आ जाएगा, और फिर बचा हुआ पेयर हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ तो अपोजिट निकालना बड़ा ही आसान था, लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोगों को टेढ़ा नहीं चलना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है, हम लोगों को जब चलना है स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट यानी सीधा चलना है। तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो गया। फिर देखिए यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो गया। और अगर यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जो 1 का अपोजिट आया, 1 का जो अपोजिट आया वो तो 4 आ गया। फिर देखिए अब हम लोग यहाँ तो फंस गए। कैसे कि अगर हम लोग ये दोनों तो हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है। फिर यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है। फिर यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है। फिर यहाँ से चलते हैं फर्स्ट सेकंड पे ही ख़त्म हो जा रहा है। तो हम लोगों को तो यही ना पता है, हम लोगों को तो यही पता है कि जो तीसरा फलक होता है, प्रत्येक तीसरा फलक, एवरी थर्ड सरफेस, वो अपोजिट होता है, वो विपरीत होता है। तो हम लोग यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताता हूँ, उसके हेल्प से आप लोग यहाँ भी अपोजिट फाइंड कर सकते हैं, और वो भी एकदम 100% सही। तो देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, डाइस का 3D फिगर बना के, फिर आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए डाइस का मैं एक और 3D फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों के सामने ये डाइस का एक 3D फिगर दिख रहा होगा, अब आप लोगों को यहाँ क्या देखना है? तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम नीचे वाले सरफेस की अपोजिट की बात करते हैं, तो नीचे वाला हमारा सरफेस कौन है? बॉटम वाला हमारा सरफेस कौन है? तो बॉटम वाला सरफेस हमारा ये वाला सरफेस है, ये वाला हमारा सरफेस है बॉटम का सरफेस। और इसका अपोजिट कौन सा सरफेस होता है? तो इसका अपोजिट हमारा ऊपर वाला सरफेस होता है, जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये होता है नीचे वाले का अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले ही एक चीज़ बता चुका हूँ। वो क्या बताया था मैं, कि जो ये नीचे वाला सरफेस होगा, इसका अपोजिट वही वाला सरफेस होगा, जो इसके चारों किनारों से अटैच नहीं होगा। तो इन चारों किनारों से इस किनारे की बात करते हैं, तो इस किनारे से ये वाला सरफेस अटैच है, तो ये इसका अपोजिट नहीं है। फिर इस किनारे की बात करते हैं, इस किनारे की, तो इस किनारे से ये वाला सरफेस अटैच है, जो इसका अपोजिट नहीं है। अगर हम लोग इस किनारे की बात करते हैं, तो इस किनारे से ये वाला सरफेस अटैच है, और ये इसका अपोजिट नहीं है। और इस किनारे की बात करते हैं, इस किनारे की, तो इससे ये वाला सरफेस अटैच है, और वो भी इसका अपोजिट नहीं है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस के अपोजिट की बात करते हैं, तो इनके चारों किनारों से जो सरफेस सटा हुआ होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा। और एक नया बात और मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो इसके चारों कोने होंगे, ये तो होते हैं किनारे, ये होते हैं हमारे किनारे 1 2 3 4। अगर हम लोग कोने की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा कोना,
तो इस कोने से भी जो जो सरफेस सटा हुआ होगा, इस कोने से भी जो जो सरफेस सटा हुआ होगा, ये किसका कोना है? तो ये नीचे वाले सरफेस का कोना है। और इस कोने से जो जो सरफेस अटैच होगा वो भी इस नीचे वाले सरफेस का अपोजिट नहीं होगा, वो भी इस नीचे वाले सरफेस का अपोजिट नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग इस कोने की बात करते हैं, इस कोने की बात करते हैं, तो इससे कौन कौन सा सरफेस अटैच है? तो हमारा फ्रंट वाला सरफेस अटैच है, ठीक। और इसी कोने से हमारा राइट वाला सरफेस भी अटैच है। तो ना फ्रंट बॉटम का अपोजिट होता है और ना ही राइट होता है। फिर अगर हम लोग इस कोने की बात करते हैं, इस कोने की, तो इस कोने से भी ये नीचे वाले सरफेस का एक कोना है और इस कोने से भी जो सरफेस सटा हुआ है वो भी इसका अपोजिट नहीं है। तो इस वाले कोने से ये फ्रंट वाला सरफेस सटा हुआ है तो ये भी इसका अपोजिट नहीं है। और लेफ्ट वाला सरफेस भी इस कोने से अटैच है, सटा हुआ है, तो वो भी इसका अपोजिट नहीं है नीचे वाले सरफेस का। अगर हम लोग इस कोने की बात करते हैं, इस कोने की, तो इस कोने से कौन कौन सा सरफेस सटा हुआ है? तो इस कोने से पीछे वाला सरफेस सटा हुआ है, पीछे वाला। तो पीछे वाला कभी नीचे का अपोजिट नहीं हो सकता, पीछे वाला कभी नीचे का अपोजिट नहीं हो सकता। फिर अगर हम लोग इस कोने की बात करते हैं तो लेफ्ट वाला भी सरफेस इस कोने से सटा हुआ है, इस कोने से सटा हुआ है लेफ्ट वाला सरफेस। इसीलिए जो हमारा बॉटम का अपोजिट हो सकता है वो लेफ्ट वाला सरफेस नहीं होता है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं, ठीक। अगर हम लोग इस कोने की बात करते हैं तो यहाँ भी वही हो रहा है कि इस वाले कोने से नीचे वाले सरफेस के इस कोने से कौन कौन सा सरफेस अटैच है? तो एक पीछे वाला यानी बैक वाला सरफेस और एक राइट वाला सरफेस यानी दाया वाला सरफेस। तो वो दोनों भी इस नीचे वाले सरफेस का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि जो डाइस होता है तो उसके अगर हम लोग किसी भी सरफेस के अपोजिट की बात करते हैं तो उसके चारों किनारों से जो जो सरफेस सटा होगा वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। और जो सरफेस के अपोजिट की हम बात कर रहे हैं, उसके जो चारों किनारे होंगे उनसे जो सटा हुआ होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा। और जो चारों उसके कोने होंगे उन कोने से भी जो जो सरफेस सटा हुआ होगा वो भी उनका अपोजिट नहीं हो सकता है, तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, अब हम लोग अप्लाई कैसे करने वाले हैं? तो अब हम जानते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग 1 और 4 की बात करें तो वो तो हमारा अपोजिट हो चुका है, लेकिन अब 3 पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। 3 पे कंसंट्रेट करने से ये पता चलता है कि 3 वाला जो सरफेस है उसके जो किनारे हैं उससे कौन कौन से सरफेस सटे हुए हैं। तो 3 के हो गए ये वाले हमारे किनारे। तो इन किनारों से कौन कौन सा सटा हुआ है? तो इस किनारे से तो एक सटा हुआ है, तो एक तो अपोजिट नहीं है भैया, हम लोग जानते ही हैं, एक तो 4 का अपोजिट है। फिर अब अगर हम लोग इस किनारे को देखते हैं तो इस किनारे से ये वाला भी सटा हुआ है और 2 इसका अपोजिट नहीं होगा। फिर 4 भी सटा हुआ है इस किनारे से, तो 4 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। फिर देखिए, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई 3 का अपोजिट होगा, यानी इन दोनों में से कोई 3 का अपोजिट होगा। तो अगर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ये सीखे हैं, जो कोने से भी अटैच होगा, जिस सरफेस के कोने से कोई दूसरा सरफेस अटैच हो, वो दूसरा वाला सरफेस वो उस सरफेस के कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। इसका जो ये वाला आप कोना देख रहे हैं, ये वाला कोना, तो इस वाले कोने से 3 और 5 अटैच है। 3 जो है वो इस कोने के हेल्प से 5 से जो है वो अटैच है, 5 से क्या है, अटैच है। तो 3 का अपोजिट 5 कभी भी नहीं हो सकता है, 3 का अपोजिट 5 कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो अगर हम लोग किसी सरफेस की अपोजिट की बात करते हैं तो उनके चारों किनारों से जो सटे होंगे वो भी उनके अपोजिट नहीं होंगे और उनके चारों कोने से जो सटे होंगे वो भी उनके अपोजिट नहीं होंगे। तो
इसके इसके इस कोने से, इस 3 वाले सरफेस के इस कोने से ये वाला सरफेस अटैच है, इसलिए 3 का जो अपोजिट है वो 5 कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारा बचा लास्ट एक 6 ही, एक हमारा लास्ट बचा 6 ही, इसलिए हमारा 3 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। इसलिए हमारा 3 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा, वो 6 होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ 2 तो हमारे अपोजिट हो गए, 2 हो गए, तो लास्ट का बचा हुआ पेयर हमेशा अपोजिट में होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हमारा लास्ट बचता है यहाँ 2, लास्ट बचता है यहाँ 2, और यहाँ बचता है हमारा 5। तो 2 और 5 होगा अपोजिट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही कंसेप्ट समझाना चाहता था कि एक बार और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस की अपोजिट की बात करते हैं, अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस की अपोजिट की बात करते हैं, तो इनके चारों किनारों से जो सरफेस अटैच होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, और चारों कोने से भी जो सरफेस अटैच होगा वो भी उसका अपोजिट नहीं होगा, वो भी उसका अपोजिट नहीं होगा। वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई किए, यहाँ अप्लाई किए। एक जो है इसके किनारे से सटा हुआ है, 2 है इसके किनारे से सटा हुआ है, 4 है इसके किनारे से सटा हुआ है, इसलिए 1, 2 और 4 कभी भी 3 का अपोजिट नहीं हो सकता है। अगर हम लोग 5 पे आते हैं तो 5 जो है वो 3 और 5 जो हो दिख रहा है आप लोगों को, वो इस वाले कोने से अटैच है, इस वाले कोने से। और मैं आप लोगों को यहाँ बता दिया हूँ कि कोने से अगर अटैच है तो वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो हमारा बचा लास्ट 6, तो 6 हमारा 3 का जो अपोजिट आ गया। उसके बाद बचा हुआ हमारा लास्ट पेयर वो हमेशा अपोजिट होगा, तो वो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। फिर हम लोग ये वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ भी अपोजिट फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो इसके मैंने मिटा दिया। फिर देखिए तो यहाँ हमारा क्या आया, फर्स्ट वाले सरफेस का अपोजिट थर्ड वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हमारा प्लस का जो अपोजिट सरफेस होगा, प्लस का जो अपोजिट सरफेस होगा वो रुपी होगा, वो रुपी होगा। फिर देखिए अगर हम लोग इस डिवीज़न की बात करते हैं तो इसका प्लस अपोजिट नहीं होगा, रुपीज़ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके किनारे से सटा हुआ है, और ये पहले ही अपोजिट हो चुके हैं तो वैसे भी नहीं हो सकता है, और किनारे से भी सटे हुए इसलिए भी नहीं हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इस वाले किनारे से ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो अटैच है। और अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो ये जो आप लोगों को कोना दिख रहा है, ये वाला कोना, तो डिवीज़न और डॉलर जो है इस कोने से अटैच है, इस कोने से अटैच है। तो कोने से अगर अटैच हो गया तो वो भी उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो अपोजिट नहीं हो सकता है तो हमारा डिवीज़न का जो अपोजिट आएगा वो हमारा लास्ट का बचा हुआ हैज ही आएगा। तो ये जो हमारा डिवीज़न का अपोजिट आएगा तो हमारा बचा हुआ हैज़ ही आएगा। फिर देखिए बचा हुआ पेयर हमारा हमेशा अपोजिट होता है, तो बचा हुआ हमारा पेयर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं हुआ है, और ये जो डॉलर आप लोगों को दिख रहा है ये नहीं हुआ है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट आएगा, वो आएगा हमारा डॉलर, तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, और शायद मैं आप लोगों को ये बात समझा चुका कितनी बार कि जो कोने से अटैच होगा वो भी सरफेस उसका अपोजिट नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर मैं अगले कंसेप्ट पे और अगले जो टाइप का है उसे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए इस टाइप का 2 और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप लोग खुद से करेंगे और आंसर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक। तो मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस ऐसा लिख रहा हूँ।
बी सी डी ई एफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसका आप लोग सॉल्यूशन निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएंगे। और यहाँ हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन और ये 2 नंबर क्वेश्चन, और ये दोनों को आप लोग सॉल्यूशन निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। इसे आप लोग अब पहले अपने कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं अपना अगला जो है वो बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइज आप लोग इसे लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब ओपन डाइस में कैसा क्वेश्चंस आ सकता है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, ठीक। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें मैं नंबर फिल कर देता हूँ, नंबर्स। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 5। यहाँ लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया मैंने B, यहाँ लिख दिया C और यहाँ लिख दिया मैंने D, यहाँ लिख दिया मैंने D। तो यहाँ अगर हम लोग अपोजिट की बात करते हैं, तो एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। तो जो हमारा 1 का अपोजिट आएगा, वो 5 आएगा। जो 1 का अपोजिट आएगा वो 5 आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट और 5 आपस में अपोजिट होंगे, और 2 3 4 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, 2 और 3 अपोजिट, तो 2 और 3 अपोजिट, ठीक। अब ये ABCD जो है, ये जो ABCD आप लोगों को दिख रहा है, ये कुछ ऐसा सरफेस है डाइस का, एक सरफेस ऐसा है और उसको ऐसे काट लिया गया है, 4 पार्ट में। एक पार्ट ऐसा, एक पार्ट ऐसा, एक पार्ट ऐसा, एक पार्ट ऐसा। तो एक पार्ट में A लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट में B लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट में C लिखा हुआ है और चौथा पार्ट में D लिखा हुआ है। तो जो 4 के विपरीत जो सरफेस होगा, 4 के अपोजिट जो सरफेस हमारा आएगा, वो ये फिगर होगा जो ABCD से मिलके बना हुआ होगा। तो एक का अपोजिट तो 5 है और 2 का अपोजिट तो 3 है। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में यहाँ क्या निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 का अपोजिट, मतलब जो बीच वाला रहेगा उसका अपोजिट निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग यहाँ उसी का अपोजिट निकालते हैं। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ 4। और देखिए, और आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा, जैसे पहला ऑप्शन कैसा होगा, मैं बड़ा बनाता हूँ। तो पहला ऑप्शन कुछ ऐसा होगा,
दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने कैसा होगा, तो दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कैसा होगा। ये हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को कुछ ऐसा देगा, कैसा, ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन। और डी नंबर ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ। डी नंबर ऑप्शन हमारा ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट कैसे निकालना है, यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट कैसे निकालना है, ये तो आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों के सामने कुछ और ऑप्शंस देता हूँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारा एक और ऑप्शन। आप लोग ये मान के चलिएगा कि ये कोने से सटा हुआ है, वो फिगर बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ हो गया हमारा ए बी सी डी, ये था हमारा सी नंबर ऑप्शन। इसको यहाँ सी में कर देता हूँ, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ एफ हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे ऑप्शंस और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हम लोगों को 1 का अपोजिट 5 पता है, 2 का अपोजिट 3 पता है और हम लोगों से पूछ रहा है 4 का अपोजिट। अब 4 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, ये ऐसे ए है, इसको मैं ऐसे करता हूँ और फिर इसको ऐसे उठा के यहाँ से जो है, यहाँ से आप लोगों को जो 4 और 1 का दिख रहा है, इसको मैं ऐसे उठाता हूँ और ए जो यहाँ पे स्ट्रेट होगा तो ए को मैं अब ऐसे नीचे की तरफ करता हूँ, तो ए कैसे आ जाएगा, तो ए आएगा। इसको कुछ देर के लिए मैं 4 को मिटाता हूँ, तो ए कैसे होगा, तो ए कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। अगर मैं ऐसे ही 2 को ऐसे उठा के और D को ऐसे मोड़ता हूँ तो D आ जाएगा हमारा यहाँ, फिर देखिए 5 वाले सरफेस को उठा के मैं ऐसे करता हूँ और जो हमारा C होगा वो ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा और उसको मैं ऐसे करता हूँ, तो C जो है वो हमारा यहाँ आएगा। और जो हमारा B है, अगर मैं 3 को ऐसे करके और B को फिर ऐसे 3 को ऐसे करके और B को करता हूँ तो वो बिल्कुल ऐसे होगा और जो B होगा वो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारा आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। लेकिन हमारा ये वाला आंसर सरासर गलत है। अब ये सुन के आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगा होगा कि ये हमारा आंसर गलत कैसे हो गया, तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये कुछ खुद से क्रिएटिविटी करके खुद से कुछ बनाया हूँ। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा सेम ये जो मैंने फिगर बनाया है वैसा ही मैं इसको कट करके बनाया हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको ऐसे कट करके बनाया हुआ हूँ। तो देखिए हम लोग क्या लिखे थे, तो हम लोग का यहाँ पे 1 है, सॉरी बीच में 4 था, तो मैं बीच में 4 लेता हूँ, 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ 3 है तो मैं यहाँ पे भी 3 लेता हूँ, 3।
और फिर देखिए यहाँ पे एक आप लोगों को दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 5 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ। फिर देखिए ABCD, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं A, यहाँ पे लिखता हूँ मैं B, यहाँ पे लिखता हूँ मैं C, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं D। यहाँ पे हो गया हमारा D। अब ये जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो सेम टू सेम क्वेश्चन वो हम लोगों के हाथ में आ गया, वो हम लोगों के हाथ में आ गया। और हम लोग अब इसके हेल्प से जानेंगे कि हमारा ये वाला जो आंसर है वो कैसे गलत है, वो कैसे गलत है। तो देखिए अगर हम लोग 4 के अपोजिट की बात करते हैं तो इसको हम लोग फोल्ड करेंगे और 4 के सामने जो सरफेस आएगा वो हमारा ऑपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ 1 2 5 3, 1 2 5 3, बीच में 4 था, बीच में 4 है, ABCD। सेम जो ये क्वेश्चन है वही हमारा ये क्वेश्चन है, और इसे हम लोगों को फोल्ड करना है और देखना है कि कैसे ये हमारा गलत है आंसर। तो देखिए आप लोगों को ये क्लियर विजिबल होगा। देखिए जैसे मैं एक को ऐसे करता हूँ और इसको ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे मोड़ देता हूँ, तो ये हमारा आ गया A, जैसे कि मैं यहाँ पे किया था। लेकिन हम लोगों ने यहीं पे गलती कर दी। कैसे गलती कर दी? तो हम लोगों को डाइस को इस तरीके से फोल्ड करना था कि जो उसके सरफेस हैं वो अंदर नहीं छिप जाए, वो बाहर आने चाहिए थे। तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ और इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, ठीक है गाइज, आप लोगों को देख रहा होगा। तो मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करता हूँ तो सारे के सारे नंबर्स अंदर चले जाएंगे, और ये जो हमारा फोल्ड करने का तरीका होगा ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको ऐसे फोल्ड ना करते हुए हम लोगों को इसको पीछे से फोल्ड करना है, ताकि जो हमारे नंबर्स हैं वो सामने छपें, वो पीछे नहीं जाए। तो देखिए मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, अब फिर इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ और ऐसे, फिर इसको ऐसे करता हूँ और ऐसे। तो ऐसे फोल्ड करने से हम लोगों को क्या हो रहा है कि जो छपे हुए नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, वो अंदर छिप नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो जो 1 का अपोजिट 5 है, तो देखिए 1 जो है इसका अपोजिट नीचे 5 है और ऊपर 1 है, ठीक है। फिर देखिए 2 का अपोजिट 3 है, तो यहाँ आप लोगों को 2 दिख रहा है, 2 तो 2 के पीछे वाला अपोजिट होगा, तो देखिए 2 के अपोजिट 3 है। और अगर हम लोग 4 के अपोजिट की बात करते हैं तो 4 के अपोजिट ये वाला सरफेस है, इसको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ आप लोगों को जोड़ के। तो देखिए गाइज ये हमारा रेडी है। यहाँ आप लोगों को देखने से क्या पता चलता है कि पहले यहाँ पे आप लोगों को A दिख रहा है, फिर D दिख रहा है, फिर C दिख रहा है, फिर B दिख रहा है। लेकिन यहाँ पहले A, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले यहाँ A D C B दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज चलने पर ABCD दिख रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हुआ है। और हम लोग को डाइस को कैसे फोल्ड करना है, हम लोगों को डाइस को ऐसे बंद करना है कि जो नंबर्स हैं वो अंदर की तरफ ना छिपे, वो बाहर की तरफ छपे। और जो ये वाला तरीका था, इस वाले तरीके से जो नंबर्स हैं वो अंदर छप जा रहे हैं, वो अंदर चले जा रहे हैं, वो अंदर छिप जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये हमारा गलत हुआ है, और हम लोग इस तरीके से इस डाइस को फोल्ड किए हैं कि जो छपे हुए नंबर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ABCD जो है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी हमारी ऐसी चलती है बिल्कुल टिक 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 टिक। तो ऐसे ही हम लोग इसको क्लॉकवाइज ABCD अगर कंसीडर कर रहे हैं, ABCD क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो हमारा क्लॉकवाइज आंसर आया ABCD, ये हमारा गलत था। और यहाँ देखिए हमारा जो
असली में आंसर आया, जो सही आंसर आया है वो ABCD एंटी क्लॉकवाइज आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है। यानी मैं आप लोगों को यहाँ यही बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसको हम लोग ऐसे फोल्ड किए हैं, ऐसे फोल्ड किए हैं, जैसे वैसे बिल्कुल फोल्ड किए हैं कि जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं वो सामने छपें। और अगर ये सामने छपा है तो देखिए ABCD यहाँ क्लॉकवाइज है, ABCD यहाँ क्लॉकवाइज है, और जो हमारा फोल्ड करने के बाद आया है वो ABCD हमारा एंटी क्लॉकवाइज आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज आया है, इसलिए हमारा यह आंसर गलत है। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ A से स्टार्ट करते हैं तो ABCD, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, लेकिन आंसर वो वाला सही होगा जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा ABCD। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दिया कि अगर हम लोगों को ये वाला सिचुएशन कब आएगा, ये वाला सिचुएशन तभी आएगा ABCD क्लॉकवाइज में जब हम लोग इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे कि सारे नंबर्स अंदर चल जाए। लेकिन हम लोगों को फोल्ड वैसे नहीं करना होता है, फोल्ड हम लोगों को ऐसे करना है कि जो उस पर नंबर्स छपे हों वो बाहर आए। ऐसा नहीं हम लोगों को उसे फोल्ड करना है कि वो अंदर चले जाएं। तो अगर हम लोग बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दिया कि बाहर की तरफ फोल्ड करने पर, बाहर की तरफ फोल्ड करने पर जो ABCD अगर यहाँ क्लॉकवाइज रहे तो वहीं ABCD हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, वहीं ABCD जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। आप लोग यहाँ देख लीजिए ABCD एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, तो हमारा आंसर भी वही सही होगा जो ABCD एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो ABCD एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ देखिए ABCD अगर A से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो ABCD हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर सही है, इसीलिए ये हमारा आंसर सही है और बिल्कुल सही है और 100% सही है। मैं बहुत सारे नाम नहीं रखूँगा, लेकिन मैं बुक्स में भी देखता हूँ कि जो हमारा आंसर होता है वो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें इस टाइप का आंसर दिया रहता है, ये वाला आंसर दिया रहता है जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ABCD एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा। और यहाँ भी देखिए ABCD हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन सही है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ABCD हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही है। और अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो ABCD यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है ABCD, तो जो हमारा ये वाला है ऑप्शन वो हमारा गलत है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हम लोगों का 4 था, यहाँ पे हम लोगों का 4 था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, कि अगर हम लोग इस टाइप के डाइस को खुला हुआ पासा है, अगर हम लोग इसे बंद करते हैं, इसे फोल्ड करते हैं तो वो बंद करते हैं तो उसका जो 4 का जो अपोजिट होगा वो ये फिगर आएगा, जो ये चारों मिलके जो फिगर बनाएगा वो फिगर आएगा, वो फिगर 4 का अपोजिट होगा। अब वो फिगर कैसा होगा, तो इसे हम लोगों को ऐसे फोल्ड करना है, इसे हम लोगों को ऐसे फोल्ड करना है कि जो नंबर्स है वो अंदर की तरफ नहीं जाते हुए वो बाहर की तरफ छपे। अगर हम लोग इसको ऐसे उठा के ऐसे करते हैं तो वो नंबर्स अंदर चले जाएंगे, और वो हमारे मतलब विजिबल नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसे फोल्ड करना है कि नंबर्स बाहर छपे। तो नंबर्स अगर बाहर छपेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, उसको फोल्ड करने पे वो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ अगर ABCD क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ जो हमारा ABCD होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है फोल्ड करने पे, इसलिए हमारा क्लॉकवाइज वाला आंसर गलत हुआ। ABCD यहाँ क्लॉकवाइज है, फिर देखिए ABCD यहाँ भी क्लॉकवाइज है, इसलिए गलत हुआ। यहाँ देखिए ABCD एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये सही हुआ। यहाँ देखिए ABCD एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सही हो गया। ABCD एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सही हो गया। ABCD क्लॉकवाइज, आंसर गलत हो गया। तो यहाँ अगर आप लोग क्लॉकवाइज है, यहाँ अगर क्लॉकवाइज ABCD है, या फिर कोई भी लेटर्स है, या फिर कोई भी सिंबल है, या फिर कोई भी नंबर है, अगर वो यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ जो आंसर हम लोगों का आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो आंसर हमारा क्लॉकवाइज वाला होगा, ठीक।
तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए मैं ये क्रिएटिविटी किया था और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कीजिए और फिर मैं इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ। तो चलिए पहले इसे आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोग इसे अपने नोट्स में कॉपी कर लिए होंगे। मैं इसे मिटाता हूँ और मैं इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को और कराता हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग बच्चों वाला डाइस नहीं पढ़ रहे हैं जो हम लोग 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो भले ही हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से कवर हम लोग करने वाले हैं कि वो सारे एग्ज़ाम्स को कवर करें और एकदम बाल की खाल निकाल के हम लोग पढ़ें और उसको अच्छे से समझें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मिटा दिया पूरा का पूरा और देखिए मैं अब आगे की बात करता हूँ। तो आगे उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे देखिए ये ब्लू वाला मार्कर तो विजिबल ही नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक। और यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है A, B, C, D और E। तो यहाँ आप लोगों से अगर ए का अपोजिट पूछता है, ए का विपरीत फलक पूछता है, तो ए का विपरीत फलक ई होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड अपोजिट हो गए। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करते थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जो हो गए वो अपोजिट हो गए। और बचा हमारा सी, तो सी का जो लास्ट का पेयर बनेगा वही सी का अपोजिट होगा और जो लास्ट का पेयर हमारा बनेगा वो यहाँ से बनेगा 1 2 3 और 4। अगर हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यों मिला के जो फिगर बनेगा वही सी का अपोजिट सरफेस होगा। तो देखिए आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, सॉरी ऑप्शंस देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा, तो सी का विपरीत फलक कौन होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस देता हूँ। ये हो गया हमारा ए नंबर ऑप्शन, इसमें कैसे दिया रहेगा 1 2 3 4। फिर हो गया हमारा ये बी नंबर ऑप्शन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन। ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन। फिर देखिए ये हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। फिर ये हो जाएगा हमारा ई वाला ऑप्शन। आप लोग मन ही मन बनाते चलिए कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। मैं आप लोगों के सामने ढेर सारा ऑप्शन लिख रहा हूँ।
ये हो गया हमारा ई नंबर ऑप्शन। फिर देखिए एक और हमारा लास्ट ऑप्शन एफ नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा 1 2 3 4। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि ए का अपोजिट ए होगा, बी का अपोजिट डी होगा, और जो सी का अपोजिट होगा वो इन चारों को मिला के जो फिगर बनेगा वही हमारा सी का अपोजिट होगा, वही हमारा सी का अपोजिट होगा। अब मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि अगर यहाँ आप लोगों को 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखता है, अगर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखता है तो आंसर वो वाला ऑप्शन होगा जहां 1 2 3 4 आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज दिखे। तो यहां देखिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर गलत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, आंसर हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, आंसर हो गया सही। यहाँ आइए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, आंसर हो गया गलत, सॉरी ऑप्शन हो गया गलत। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन हो गया सही। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन हो गया सही। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग चले थे क्या, क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर वो वाला आया जो एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा ऑप्शन था, सी था, ई था और एफ था। यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज इसलिए गलत हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज इसीलिए गलत हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए हमारा आंसर सही हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज इसलिए हमारा आंसर गलत हुआ है, और यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए हमारा आंसर सही हुआ है, और यहाँ भी 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए हमारा आंसर सही हुआ है। और ये कैसे जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का खेल है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखा चुका हूँ। तो ये एक और क्वेश्चन, और मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप लोग भी नोट्स में अपने उतार लीजिए। तो गाइज आप लोग इसे अपने नोट्स में कॉपी कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का खेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखिए गाइज, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग उसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। P Q R S T और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शंस देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हो गया हमारे ऑप्शंस। पूछ रहे हैं आर का ऑपोजिट ऑफ आर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए में आप लोगों को इस तरीके से दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट आंसर अपने दिमाग में बनाते चलिएगा। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में आप लोगों को क्या दिया रहेगा, 1 2 3 4, फिर दिया रहेगा 1 2 3 4, फिर दिया रहेगा 1 2 3 4, फिर दिया रहेगा 1 2 3
4। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट फाइंड करना है, किसका, आर का। आर का अपोजिट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो क्यू जो टी का है वो पी हो गया, क्यू का जो अपोजिट है वो एस हो गया, यानी आर का जो अपोजिट होगा वो इन चारों को मिला के जो सरफेस बनेगा वो उसका अपोजिट होगा, वो उसका अपोजिट होगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 क्या है, तो यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से चलते हैं 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर हमारा वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें हम लोगों को 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख जाए। एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं यहां पे, ABCD, ये हो गया हमारा ई नंबर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ आप लोग कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ आप लोगों का आंसर वो होगा जो क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आंसर सही, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आंसर हमारा गलत, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आंसर हमारा गलत, और 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आंसर हमारा सही। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज वाला ही सही होगा, या फिर क्लॉकवाइज वाला ही सही होगा। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज वाला सही होगा, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होगा। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 जो है वो क्लॉकवाइज है, यहाँ जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, फिर भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये हमारा आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर इन चारों को हम लोग मिलाएंगे तो वो तो ऐसा शेप ना बनेगा, ऐसा थोड़ी बन जाएगा, वो तो ऐसा वाला जो था, ऐसा वाला उससे बन रहा था ये वाला शेप। तो ये शेप ही जब गलत है तो फिर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हुआ। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं शायद आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इससे डिफरेंट है। तो पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिए नोट्स में, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ और आगे किस टाइप के सवाल आते हैं मैं फिर आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे यही है। और यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों से अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस डाइस को फोल्ड करने पर कौन से क्लोज डाइस का निर्माण होगा। इस पासे को फोल्ड करने पर कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। ठीक है गाइज, तो अब ये क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर का अपोजिट बताइए, पहले क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर का अपोजिट बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पासे को फोल्ड करने पर कौन से बंद पासे का निर्माण होगा, और आपके सामने कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन किस तरीके का दिया रहेगा, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके का दिया रहेगा। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, जिसमें अब आप लोगों को ये पूछ रहा है कि इसको बंद करने पर, इस ओपन डाइस को क्लोज करने पर कौन सा डाइस बनेगा, और ये हो जाएंगे आपके ऑप्शंस। ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने।
ये बनेगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन, और ये बनने वाला है हमारा चौथा ऑप्शन। तो ये हो गए हमारे चारों ऑप्शन। अब मैं इसमें फिल कर देता हूँ कि मुझे इसमें क्या फिल करना है। तो देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही है, ये होंगे आपके ऑप्शंस। यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया S। जो आपका चौथा सी नंबर ऑप्शन है वो कैसा हो सकता है? तो वो होगा आपका और जो ये वाला ऑप्शन है ये किस टाइप का हो सकता है? तो ये हो सकता है अब देखिए यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4। फिर यहाँ देखिए तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। और जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। अब देखिए ये हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन, ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन, ये हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन और ये हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। तो अब यहाँ पे कौन सा सही है? इस पासे को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा, इनमें से कौन सा पासा बनेगा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे ऑपोजिट सरफेस हैं वो एक साथ तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो अपोजिट सरफेसेस होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपोजिट सरफेस यहाँ पे P का अपोजिट T है, जो P का अपोजिट है वो है T, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला अपोजिट। Q का जो अपोजिट है वो S है, तो जो Q का अपोजिट है वो है S। ये हो गया हमारा दूसरा वाला अपोजिट। और R का जो अपोजिट है वो 1 2 3 4 से जो फिगर बनेगा वो उसका अपोजिट होगा। तो R का जो अपोजिट होगा वो फिगर होगा, फिगर। तो ये हो गए हमारे अपोजिट। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं किसी भी पासे में। तो यहाँ आप लोगों को 4 पासा दिख रहा है, तो भैया हमारा वो वाला ऑप्शन तो सबसे पहले गलत होगा जिसमें अपोजिट एक साथ आ गए होंगे। तो यहाँ पे P का अपोजिट T है और यहाँ पे P के साथ T आ गया है, तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाता है। आगे बढ़िए। अब देखिए Q का अपोजिट S है, तो यहाँ पे Q के साथ S आ गया है, लेकिन अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते हैं और यहाँ पे आ गया है। इसलिए इस पासे को जब बंद करेंगे तो इस पासे को जब हम लोग बंद करेंगे तो कभी भी Q और S एक साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अपोजिट सरफेस होता है, क्योंकि Q और S अपोजिट सरफेस है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए R का जो अपोजिट है वो फिगर है, कौन सा फिगर? तो ABCD से 1 2 3 4 से जो फिगर बनेगा, 1 2 3 और 4 से जो हमारा फिगर बनेगा वो R का अपोजिट होगा, यानी ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे
आर के साथ इसका ऑपोजिट सरफेस आ गया है, तो अगर हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो आर के ऑपोजिट फिगर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑपोजिट सरफेस एक साथ आ गए हैं, यानी ये वाला इस वाले पासे को बंद करने पे कभी भी ये वाला पासा नहीं आ सकता, क्योंकि ऑपोजिट सरफेस एक साथ आते ही नहीं है भैया। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर देखिए P का जो अपोजिट T होता है, यहाँ P के साथ T नहीं आया है। फिर यहाँ देखिए Q का अपोजिट S है फिगर में, तो Q यहाँ पे आया ही नहीं है। और R का जो अपोजिट है, पर यहाँ S आया था S, तो S के साथ Q नहीं आया है, S के साथ जो है इसका अपोजिट Q नहीं आया है, तो ये भी हमारा ठीक है। और R के साथ जो आने वाला है वो फिगर, तो यहाँ अगर फिगर है तो फिगर के साथ हमारा R नहीं आया है, इसलिए हमारा आंसर ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बात हम लोग और सीख चुके हैं कि अगर 1 2 3 4 यहाँ क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में या सही वाले जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें 1 2 3 4 यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहाँ क्लॉकवाइज होना चाहिए। और यहाँ आप लोग आते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब फिर से मैं एक बार और आप लोगों को बताता हूं, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा था कि ऐसे आप लोगों को ओपन डाइस दिया रहेगा, और आप लोगों से क्वेश्चन ये कहेगा कि इस पासे को फोल्ड करने पर कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। तो इस पासे को अगर हम लोग बंद करने वाले हैं तो P का अपोजिट T है, और अपोजिट सरफेस से एक साथ नहीं आते हैं, तो P के साथ T आ गया है, इसलिए ये हमारा, इसको हम लोग बंद करेंगे तो ऐसा पासा हमारा कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया है। फिर Q का अपोजिट S है, यहाँ पे Q का अपोजिट S है, तो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते हैं इसको बंद करने पे, लेकिन इस ऑप्शन में आ गए हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। फिर R का जो अपोजिट सरफेस है वो फिगर है जो 1 2 3 4 से मिलके बना हुआ है, तो 1 2 3 4 ये जो फिगर है इसका अपोजिट R होना चाहिए, लेकिन यहाँ एडजेसेंट हो गया है, इसलिए इसको बंद करने पे ऐसा पासा कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। और जो हमारा ये वाला ऑप्शन है इसमें P के साथ T नहीं आया, देखिए P के साथ T नहीं आया। फिर यहाँ देखिए S के साथ Q नहीं आना चाहिए था, और S के साथ Q नहीं आया है। और जो फिगर है, फिगर के साथ R नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिगर का अपोजिट R है, तो यहाँ फिगर का अपोजिट R है, और R इसके साथ फिगर के साथ नहीं आया है। लेकिन ये ही बातें इसको सही ऑप्शन करने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है। एक और बात है जो इसको गलत कर सकता था, अगर यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होता, तो हमारा आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसको फोल्ड करने पे 1 2 3 4 यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा इसको फोल्ड करने के बाद क्लॉकवाइज हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे जो हमारा है वो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा आंसर सही हुआ है। मैं आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन दे करके इसको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए गाइज, तो ये हो गया हमारा एक और ऑप्शन जिसमें ये गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये हो गया एक और ऑप्शन हमारा। ये हो गया। यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर E, ये सही हो सकता है कि नहीं, इसको फोल्ड करने पे ऐसा आ सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, P के साथ T नहीं आना चाहिए, P के साथ T नहीं आया है। फिर देखिए Q के साथ S नहीं आना चाहिए, S के साथ Q नहीं आया है, फिगर के साथ R नहीं आना चाहिए, फिगर के साथ R नहीं आया है। फिर इतनी ही बातों पे हम इसको सही नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, तो ये इन चारों को मिला के जो सरफेस होगा, तो अगर ओपन डाइस में ये क्लॉकवाइज होगा तो क्लोज डाइस में वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर ओपन डाइस में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लोज डाइस में वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ 1 2 3 4 एंटी
एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा आंसर भी वही होगा जिसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज था 1 2 3 4, इसलिए ये हमारा आंसर सही हुआ। और यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जिस वजह से ये हमारा आंसर गलत हो गया। तो आप लोगों को मेरी कही गई ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसे नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दूंगा। और जो ये था हमारा डाइस का लेक्चर नंबर 4। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें 1% की भी हम लोगों को शक नहीं रहेगा कि ऐसा करने पे ऐसा होगा या ऐसा करने पे ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है गाइज़, तो आप लोग भी हमारे साथ अपना भी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स का वो कंटिन्यू रखें। और आप लोग सभी को ये बात पता है कि ये किसी खास एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स के लिए कवर कराया जा रहा है। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए और हमारे साथ चलते रहिए। तो ठीक है गाइज़, यहीं पे हम लोग अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच दोस्तों।